जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारी जर्नी शेयर की है। कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें इतना प्यार दिया, उनकी हर परेशानी गुरु जी महाराज ने दूर कर दी। उनको, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और ये सारी ब्लेसिंग्स हमें अंकल ने सत्संग के रूप में हमें सुनाई है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजेश चोपड़ा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। सभी अंकल आंटी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, 2 अगस्त 1996 की बात है। मैं पंचकुला गया हुआ था, वहाँ पर हमारा खुद का घर है। उस समय संगत जी, मैं, मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई, हम गुरु जी के दरबार गए हुए थे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज का जो रूप है, जो उनके चेहरे पर तेज है और जो उनका ऑरा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम उनकी तरफ खींचते चले गए और गुरु जी ने भी हमें इतना प्यार दिया कि हम रोज गुरु जी के दरबार जाते और सबसे पहली वाली रो में गुरु जी के सामने बैठ जाते। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें इतना प्यार दिया, उनसे ऐसी लगन लग गई कि हम रोज चंडीगढ़ से पंचकुला जाया करते थे। और संगत जी, सत्संग में बैठे बैठे हमें रात के 12 बज जाते थे और एक दूसरे को हम इशारा करते कि चलो भाई, अब घर भी जाना है, बहुत लेट हो जाएगा। और जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेने उठते, गुरुजी कहते चल बह जा, अभी हुण नहीं जाना। और संगत जी, गुरुजी इतने प्यार से बोलते थे कि हम वहाँ रुक जाते, उनके साथ वहीं बैठे रहते। हमारे साथ और भी संगत रहती। धीरे धीरे संगत जी, संगत के साथ हमारा इंटरेक्शन होने लगा। संगत जी, मुझे आज भी याद है, पंचकुला से एक आंटी आते थे, दीपिंदर आंटी। उनसे अक्सर मेरी शादी के बारे में बात होती। वो मुझसे यही पूछती कि राजेश, तुम्हारा शादी का क्या इरादा है। मैंने आंटी को एक दिन बताया कि आंटी, मेरी तो शादी फिक्स हो गई है और मेरी शादी फरवरी में होने वाली है। और फिर आंटी ने मुझसे पूछा कि लड़की कौन है। मैंने सब कुछ आंटी को बताया और ये भी बता दिया कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे। और ये सारी बातें आंटी ने गुरुजी को जाकर बता दी। और जब आंटी ने बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने आंटी से कहा कि जब ये हनीमून पर जाएगा तो इसकी गुड न्यूज आ जानी है। हालांकि संगत जी, उस वक्त मेरी उम्र मात्र 24 साल की थी और मेरी वाइफ की उम्र मात्र 20 साल की और हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। अब संगत जी, मेरी शादी के 1 हफ्ते पहले मैं, मेरी फियोन्सी और मेरे घर वाले, हम लोग सब गुरुद्वारे गए थे। और तब संगत जी, दीपिंदर आंटी ने मुझे बताया था कि भाई, गुरुजी महाराज ने तुम्हारे लिए बात कही है कि तुम हनीमून पर जाओगे तो गुड न्यूज लेकर आओगे। और संगत जी, गुरुजी के मुंह से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम हनीमून पर गए और लगभग 1.25 महीने बाद आए। और वाकई में संगत जी, जब हम वापस आए तो हम गुड न्यूज लेकर ही आए थे। अब संगत जी, प्रेगनेंसी के दौरान मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसे क्लोटिंग शुरू हो गई। और जब हम अपनी गायनिक के पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड किया तो उसने क्लियर कह दिया कि भाई, ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये नहीं होना चाहिए और अब तो हमारे पास एक ही चारा है, तुम्हारी वाइफ की डीएनसी करनी पड़ेगी। और ये बात संगत जी अप्रैल 1997 की है। मैं बहुत टेंशन में आ गया कि डीएनसी करवानी पड़ेगी और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो गुरुजी के पास। और मैं और मेरी वाइफ हम गुरुजी के दरबार चले गए। संगत जी, मैं दरबार में बहुत उदास मन से बैठा हुआ था और तभी गुरुजी की नजर मुझ पर पड़ी और गुरुजी ने जोर से कहा, और राजेश,
इथेया संगत जी में उदास मन से गुरुजी के पास गया और उनके बहुत करीब जाकर बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे पूछा, ये बात है, उदास दिख रही सी। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को सारी बात बताई। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे याद है कि आपने दपिंदर आंटी से कहा था कि हम हनीमून पर जाएंगे तो गुड न्यूज लेकर आएंगे, लेकिन गुरुजी वाइफ के साथ तो ये समस्या हो गई है और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुरुजी, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा हमारे जीवन में आए। तो गुरुजी ने कहा, बस एनी गल है, कुछ नहीं होता, कोई खास गल नहीं है। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया और कहा कि बस तू ये उपाय कर दे और ये उपाय करने के बाद मुझे बताना और देखना कोई माई के लाल कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी ने जो भी उपाय बताए थे वो गुरुवार के दिन करने थे। संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था मैंने वो उपाय कर दिया और ये बात रही होगी करीब 18 अप्रैल की। और वैसे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी किसी के घर नहीं जाते थे। ये तो हमारी खुशनसीबी थी कि 18 अप्रैल को हमने काम किया और 25 अप्रैल को गुरुजी महाराज हमारे घर आए। और जब गुरुजी घर पर आए तो मैंने उनसे वहीं पर कहा कि गुरुजी, जो आपने कहा था मैंने वो काम कर लिया है। तो फिर गुरुजी कहने लगे, अच्छा तो फिर जा, जिसको दिखाना है दिखा ले। और मुझे अच्छे से याद है संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम नहीं गए और ठीक 20-22 दिन के बाद, ये बात होगी संगत जी 9 मई की, हम अपनी गायनिक के पास रूटीन चेकअप के लिए गए और डॉक्टर ने हमें देखते ही कहा कि अरे तुम्हें तो 2 दिन बाद आना था डीएनसी के लिए, तुम आए नहीं। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मेरी वाइफ अभी ठीक दिख रही है, आप एक बार इनका चेकअप करो। संगत जी, डॉक्टर ने मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही वो कहने लगी, जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर, जाको राखे गुरुजी, मार सके ना कोई। और संगत जी, मैं कितना बड़ा मूर्ख, गुरुजी महाराज ने अपनी जब ब्लेसिंग्स दे ही दी थी तो डाउट करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि डॉक्टर, मेरा बच्चा सही सलामत तो है ना, उसके सारे अंग तो बने हैं ना। डॉक्टर हंसने लगी, कैसी बातें करते हो, बच्चा बिल्कुल सही है। संगत जी, ये थी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स जो उन्होंने हमें दी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही चलती रही। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ था और जनवरी 2007 में मेरे उसी बेटे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। संगत जी, से बहुत दिनों से सिर दर्द की समस्या हो रही थी। हमने 13 जनवरी और 14 जनवरी को उसके टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल। और 16 जनवरी के आते आते मेरा बेटा ब्लाइंड होने लगा। संगत जी, हम न जाने कौन कौन से डॉक्टर के पास नहीं गए। कभी हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते तो कभी हम न्यूरोसर्जन के पास जाते, और जहाँ भी हम टेस्ट करवाते संगत जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा ब्लाइंड क्यों हो रहा है। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बेटे की दोनों आंखें जाने लगी। लगभग संगत जी 20-22 दिन तक हमारे घर में कोहराम मचा रहा। हम लोग बहुत टेंशन में रहे, रोना गाना चलता रहा। और संगत जी, 22 दिन के बाद ये डायग्नोस हो गया कि मेरे बेटे को नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 3 कैंसर हुआ था। मेरा बेटा ब्लाइंड हो चुका था। और फिर गुरुजी महाराज की कृपा हुई और इधर डॉक्टर ने मेरे बेटे का इलाज शुरू किया। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, मेरे बेटे की सीधी आंख की रोशनी तो आ गई, लेकिन लेफ्ट आई की रोशनी आज भी नहीं है, क्योंकि संगत जी उसकी ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो गई है। और मैं ये सोचता हूँ संगत जी कि ये भी बहुत बड़ी बात है। संगत जी, गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि मेरे बेटे ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और मुझे बिजनेस में ज्वाइन किया। और फिर संगत जी, मेरे बेटे को फिर से समस्या होने लगी और तब मेरे बड़े भाई साहब और मेरे पापा गुरुजी के पास गए और कहा कि गुरुजी, जिस बच्चे को आपने आशीर्वाद दिया था उसे फिर से समस्या आ गई है। तो गुरुजी कहने लगे कि तुसी चिंता ना करो, और गुरुजी ने तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया। और जब संगत जी हमने उस लोटे से जल पिलाना शुरू किया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। एक बार की बात है संगत जी, वहाँ एक आंटी आया करती थी और एक दिन उन्होंने खड़े होकर गुरुजी के सामने सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि कल रात को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि आंटी, अपने साइड में देख। और जैसे ही मैंने साइड में देखा, मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए और उसी सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे भोलेनाथ के दर्शन भी करवाए। और ऐसे कई सत्संग संगत जी हमें गुरुजी के सानिध्य में बैठकर सुनने का मौका मिला। और जब संगत जी हमारे घर पर गुरुजी आए थे तो बहुत सारी संगत आई थी। डिप्टी कलेक्टर, डीजीपी ऑफ पंजाब, सब बड़े बड़े लोग भी आए थे। और हमने संगत जी गुरुजी महाराज का वेलकम बैंड बाजे के साथ किया था। गुरुजी बड़े खुश हुए कि चोपड़ा ने मेरा स्वागत बैंड बाजे से किया।
संगत जी, गुरुजी ने बड़ी रौनकें लगाई और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आज भी संगत जी हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर आज भी है। संगत जी, हमने गुरुजी के दरबार में बड़े बड़े लोगों को आते हुए देखा। मुझे आज भी याद है संगत जी, राजेश पायलट की जो वाइफ है वो अपने घर में कहीं गिर गई थी और उन्हें स्ट्रेचर पर गुरुजी के आश्रम में लाया गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। और ऐसे कई सारे प्रसंग मैंने देखे जो गुरुजी के दरबार में हुए और गुरुजी ने काफी लोगों को ठीक किया। और संगत जी, ये सब कुछ देखते हुए मुझे समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज सबकी समस्या, सबकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि जो गुरुजी महाराज 5-6 घंटे तक सत्संग में बैठते थे और अपने हाथ, पैर, कंधे संगत को दबाने के लिए कहते थे, तो ये कोई आसान बात नहीं है संगत जी। अगर आज हम किसी को अपने हाथ पैर दबाने के लिए कहें तो थोड़े समय बाद हम खुद ही मना कर देंगे, लेकिन गुरुजी किसी को मना नहीं करते थे। और एक नहीं संगत जी, 4-4, 5-5 लोग उनके हाथ, पैर, कंधे, सर दबाया करते थे। इससे संगत जी मैं ये समझता हूँ कि जब वो संगत से हाथ पैर दबाया करते थे तो उन्हें बड़ा आराम आता था। संगत जी, वो जितनी भी हमारी तकलीफ अपने ऊपर लेते थे, उन सभी तकलीफों से उनके शरीर में कष्ट होता था और हमारे हाथ पैर दबाने से उन्हें बड़ा आराम मिलता था। और संगत जी, ये सौभाग्य गुरुजी महाराज ने मुझे भी बख्शा। मैंने भी कई बार गुरुजी के हाथ पैर दबाए, उनकी मालिश की है। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा गुरुजी के पास जाया करते थे, तो वो हमें आज भी कई सारे किस्से सुनाते हैं कि जब भी गुरुजी महाराज उनकी गाड़ी में बैठते थे तो उनका ड्राइवर बताता था कि जिस दिन गुरुजी महाराज गाड़ी में बैठते उस दिन गाड़ी की फ्यूल की सुई पूरी हो जाती थी, यानी कि गाड़ी फुल टैंक बताती थी। और जैसे ही गुरुजी गाड़ी से उतरते वो सुई अपनी जगह पर आ जाती। और पापा संगत जी बताते थे कि हम कितने ही किलोमीटर गुरुजी के साथ जाते लेकिन हमें कभी भी फ्यूल डलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संगत जी, ऐसे अनेकों सत्संग पापा ने हमारे साथ शेयर किए। गुरुजी ने सबको बहुत बहुत ब्लेस किया और आज भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार के साथ बना हुआ है। संगत जी, आप सभी से बस मैं इतना ही कहूंगा कि गुरुजी के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाइए, उनके प्रति अपनी प्रीति, अपने प्यार को बढ़ाइए, गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, अपनी सच्ची श्रद्धा उन पर रखिए और अपने जीवन की बागडोर गुरुजी के हाथ में सौंप दीजिए। और फिर देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत सबीना आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 1995 में हमें पता चला कि कोई बाबा आए हुए हैं और उनके हाथों में शक्ति है और वो सभी को क्योर कर देते हैं। उस समय संगत जी, मेरा बेटा जो कि 7 साल का था बहुत बीमार रहा करता था और उसे हर महीने फीवर हो जाता था। और ऐसा क्यों होता था संगत जी, उसका कारण हमें नहीं पता चलता था। और संगत जी, वो सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट था सिवाय एक को छोड़कर। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे पैरों में बहुत बहुत दर्द रहता था। हिप से लेकर मेरे पैरों तक सिर्फ दर्द रहता था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हम उनके दरबार पहुंचे और तब गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ चलो। और गुरुजी हम सभी संगत को लेकर किसी अपने भक्त के घर पर गए और उनके घर जाकर संगत जी, गुरुजी महाराज जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। संगत जी, काफी संगत आई थी तो मुझे लगा कि शायद आज तो मेरा नंबर नहीं आएगा। और संगत जी, मैं उदास मन से बैठ गई और अभी बैठी थी कि तभी गुरुजी महाराज बाहर आ गए और सीधे मुझे आकर कहने लगे, खड़ी हो। मैं खड़ी हुई। गुरुजी महाराज ने कहा कि 10। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा मुंडा, बस इतना ही कहा था। तो गुरुजी कहने लगे, ओदी छठ तू अपनी 10। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं। तो गुरुजी कहने लगे, आज तो बात नहीं होंगे। और फिर गुरुजी ने कहा, इतनी देर ऐथे बैठी रही, दर्द हुई। और तब संगत जी मैंने रियलाइज किया कि मैं तो चौकड़ी मारकर बैठ ही नहीं सकती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं तो ऑलरेडी चौकड़ी मारकर नीचे बैठी हुई थी और मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं था। संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे पैरों में कभी दर्द नहीं हुआ। फिर गुरुजी महाराज ने कहा, अपने मुंडे दा 10। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उसका गला खराब रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि ओदे गले में सोने दा ओम पिना दे ते चौल छड़ दे। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो फिर
गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तू और तेरा हस्बैंड और तेरे दोनों बच्चे जिंदगी भर चवले की कोई चीज ना खाओगे और ना ही किसी को बांटोगे। उस वक्त संगत जी मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा है, उसके गले में सोने की चेन पहनाऊंगी तो सेफ रहेगा। और तभी गुरुजी ने एकदम से कहा कि पीले धागे विच पहना दे। गुरुजी सब मन की बात जान लेते हैं, उनसे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी को शुक्राना करने के लिए जलंधर गई हुई थी और तब गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि आज वापस दिल्ली नहीं जाना है, आज अपनी बहन के घर लुधियाना जाओ, वहाँ पर रहो और कल फिर आना। अब संगत जी अगले दिन हम 11 बजे मंदिर में पहुँच गए, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। लेकिन गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और मुझे देखकर कहते कि आंटी यू आर लेट, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। और फिर मुझे कहने लगे कि वेट आई विल टेल यू। आज तूने 2 पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ आधा ग्लास पानी पिया और उसे टेबल पे रख दिया। फिर तू टॉयलेट गई, उसके बाद अपनी बहन के घर में जो पीछे वाला कमरा है तू वहाँ गई, वहाँ तेरा सूटकेस रखा हुआ था। तूने अपनी बेटी की ड्रेस चेंज करी, तुझे पसंद नहीं आ रही थी। फिर तू सारे कमरे में जाकर सबको तूने कलेक्ट किया और टेबल पे जो तूने आधा ग्लास पानी छोड़ा था वो तूने पिया। फिर से तू टॉयलेट गई और फिर तू गाड़ी में बैठकर पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। तुझे नहीं पता गुरुआनु वेट नहीं कराएदा। संगत जी सारी बातें सुनकर मैं तो हक्की बक्की रह गई, उन्हें बड़े सरप्राइज से देखने लगी। और सच कहूँ तो गुरुजी ने एक भी सीक्वेंस गलत नहीं कही थी। संगत जी हमें लंगर सर्व किया गया, लेकिन हमें लंगर का महत्व नहीं पता था। संगत जी बहुत सारी रोटियां थी और मैं उस समय बहुत दुबली पतली हुआ करती थी। संगत जी मैंने सारी रोटियां अपने हाथों में उठा ली और कहने लगी कि एक्सक्यूज मी, मुझे सिर्फ एक ही रोटी खानी है। और संगत जी उन्होंने सारी रोटियां झटके से मुझसे छीन ली और एकदम से मेरी थाली में पटकते हुए कहा, ईट दिस इज योर मेडिसिन। उस समय संगत जी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन 8 है। तो गुरुजी कहते 8 नहीं 6 होगा। और फिर गुरुजी ने कहा कि कोई ना, फिक्र ना करी, 12 हो जाएगा। और जैसे ही संगत जी में पीछे मुड़ी, मेरी पीठ गुरुजी की तरफ थी और गुरुजी ने बहुत जोर से मेरी पीठ पर मुक्का मारा। और जब संगत जी मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा हीमोग्लोबिन 11.6 आया। और यकीन मानिए संगत जी, इससे पहले मेरा कभी भी हीमोग्लोबिन इतना नहीं हुआ था। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कोई भी बात मत बताना और मुझे कुछ भी पता करने की लोड़ नहीं है। मुझे पता है गुरुजी आप सब कुछ क्योर कर सकते हो, बस आप मुझे ठीक कर देना। और संगत जी मुझे 5 साल तक गुरुजी ने 9 दर्शन का हुक्म दिया और गुरुजी ने संगत का भी इम्पोर्टेंस बताया। संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बार बार ये क्यों कहते हो कि तू खड़ा होकर या तू खड़ी होकर अपना सत्संग सुना, सबनु बता कि मैंने तेरा की कल्याण किया। संगत जी उस वक्त हम लोग नए नए थे, तो पता नहीं संगत जी हमारे अंदर ये पूछने की हिम्मत कहाँ से आ गई। तो गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि मैं प्रवचन नहीं करदा, मेरे ब्लेसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने। उदय विच एक ए तरीका भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। संगत जी ऐसे ही 5 सालों के बाद मेरे मन में एक विचार आया। मैंने मन ही मन सोचा कि गुरुजी मुझे आपका एक स्वरूप चाहिए, लेकिन मैं किसी से मांगूंगी नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज को मीडिया में रहना या मीडिया में आना बिल्कुल पसंद नहीं था और उस समय गुरुजी की कोई भी फोटो किसी मैगजीन वगैरह में नहीं दिखती थी। एक दिन संगत जी गुरुजी की एक फोटो किसी मैगजीन में दिखाई दी। संगत जी उसके लिए गुरुजी ने बाद में कहा कि मैं तो कीचड़ विच उतर गया। अब संगत जी गुरुजी महाराज का वो स्वरूप मैंने बिना किसी को बताए अपने पलंग के पास में साइड में रख लिया। अब संगत जी एक दिन की बात है, अचानक से मेरी सांस उखड़ गई। मेरे बच्चे मेरी हालत देख के घबरा गए, वो इधर उधर भागने लगे। मेरी सिस्टर इन लॉ भी हेल्प के लिए भागी। संगत जी मेरी मदर इन लॉ गुजर चुकी थी और मेरे जो फादर इन लॉ थे वो जोर जोर से आवाज देकर पूछ रहे थे की होया। और जब सब लोग इधर उधर भाग रहे थे तब मैंने वही साइड में रखा हुआ गुरुजी का स्वरूप उठाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही। और उसी वक्त संगत जी मुझे मेरी गर्दन के पीछे की तरफ एक अजीब सा सेंसेशन हुआ और उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे लंग्स खोले और मुझे सांस आना शुरू हो गई। फिर भी संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ ले जाकर ऑक्सीजन मास्क मेरी नाक पर लगा दिया। और जब संगत जी मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने वहाँ नर्स से पूछा
कि मैं कहाँ पर हूँ। तो नर्स कहने लगी कि आप आईसीयू में हैं। और तब संगत जी मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब मेरा अंत समय आया तो ना तो मेरे बच्चे काम आए, ना मेरा पति काम आया, ना मेरे माँ बाप काम आए, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। और संगत जी बहुत साल पहले गुरुजी महाराज ने मुझे एक बात कही थी कि जब हमारा अंत समय आता है तो कोई घर वाला काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है और वो ही हमें गति देता है। और एक गुरु ही होता है जो अपनी कमाई में से तुम्हें जीवन दान देता है और ये शक्ति हमारे गुरुजी महाराज में है। फिर संगत जी मैं 5 साल के बाद गुरुजी के दरबार गई। मैं अपनी लाइन में लगी हुई थी और गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। और जैसे ही मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मुझे देखते हुए कहा, क्यों फिर ना घर वाला काम आया, ना माँ बाप काम आए, ना बच्चे काम आए, गुरु काम आया, जा मैं तेनू सेकंड लाइफ दीती, जा ऐश कर। ऐसी संगत जी काफी साल पहले की बात बताती हूँ। एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तूने स्कूल में जॉब ले ली है, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू अपना स्कूल खोलेगी। अब संगत जी मैं मन में सोच रही थी कि मेरी छोटी सी बेटी है और मुझे उसका एडमिशन उस स्कूल में करवाना है। अब तो बात गई, क्योंकि संगत जी मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी। तो मन में यही विचार आया कि मेरी बेटी को एडमिशन कौन देगा। संगत जी एकदम गुरुजी महाराज मेरे पास से गुजरे, रुके और मुझे कहने लगे, चल ठीक है, 1 साल पढ़ा ले फिर छੱਡ दें। गुरुजी ने एक बार फिर मेरा मन पढ़ लिया था। मेरे मन में क्या विचार थे वो जान लिए थे। और 2007 में संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे स्कूल का नाम सजेस्ट किया, गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल। संगत जी जो कि अब वो मेरा फ्यूचर है और जिसे गुरुजी महाराज ने मेरी झोली में डाला। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी मम्मी डायबिटिक है लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने कब कहा कि वो यहाँ पर आए। घर का कोई भी एक सदस्य मेरे पास आ जाता है तो मैं परिवार के सभी सदस्यों को यहीं से ब्लेस करता हूँ। तो अपनी माँ को कहना कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल फिट एंड फाइन रही, किसी भी बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। और एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तेरी माँ नु मैं क्योर कर देता है, उसको मैंने बचा लिया है। और जब ये बात मैंने अपनी मम्मी से कही तो मम्मी मुझे कहने लगी कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अब संगत जी हम फिर भी अपनी मम्मी को एक बार गुरुजी के दरबार लेकर आए। मम्मी ने वहाँ पर लंगर खाया और संगत जी अगले 1 हफ्ते में उनकी एक रिपोर्ट आई और उनकी रिपोर्ट में आया कि उनको स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूबरक्लोसिस है और उनको रेक्टम कॉलन कैंसर भी है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक बार गुरुजी के दरबार में लंगर खाया और उसके बाद उनकी सारी रिपोर्ट्स एक एक करके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती चली गई। और गुरुजी ने एक दिन कहा कि जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। संगत जी जब मेरी मम्मी ने डायबिटीज चेक कराई तो उनको 130 160 था, जबकि संगत जी उनकी डायबिटीज 260 से नीचे कभी नहीं आई। और जब संगत जी मेरी मम्मी ने और टेस्ट करवाया तो उनकी शुगर और नीचे आ गई, 99 और 113। संगत जी मेरे पापा को लिम्फोमा था, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें 3 महीने का टाइम दे दिया था। संगत जी हम लोग गुरुजी के पास गए और ये सोच कर गए कि हम गुरुजी को कहेंगे, लेकिन संगत जी हम बिना बोले ही अपने घर वापस आ गए। और संगत जी उसके 1 हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज बाकी और संगत के साथ हमें कहीं लेकर गए किसी संगत के घर पर और वहाँ पर मुझे बताया कि तेरे पियो द कैंसर मैं ठीक कर देता। जबकि संगत जी हमने तो हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था और मेरे पापा की सारी रिपोर्ट्स धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा की मेमोरी लॉस हो गई, जिसके लिए गुरुजी महाराज ने चने का प्रवाह करना बताया और हमने वो सब किया। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनकी किसी भी रिपोर्ट में ना कोई कैंसर आता है ना ही कोई बीमारी आती है। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है, ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही बख्शिशें हैं कि गुरुजी ने हमें हेल्थ ब्लेस की, हमें लाइफ ब्लेस की, हमें हमारे जीवन में सब कुछ ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये सत्संग
मेरी दादी का है। संगत जी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी क्योंकि संगत जी उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन थे। अक्सर पथरी की वजह से पेट में दर्द रहता था और लूज मोशन के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता था। संगत जी, मेरी दादी की उम्र लगभग 85 साल की है। मैंने अपनी दादी को गुरुजी के बारे में बताया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और चंदन टीका और जल प्रसाद की महिमा के बारे में भी बताया। और संगत जी, उसी दिन से दादी ने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और गुरुजी का चंदन टीका लगाना भी शुरू कर दिया। और आज मेरी दादी बिल्कुल ठीक है और मेरी दादी कहती है कि जिस दिन से तुमने मुझे गुरुजी के बारे में बताया उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो संगत जी मेरी दादी हर समय गुरुजी का ध्यान और मंत्र जाप करती हैं। गुरुजी महाराज मेरी दादी पर ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, अब जो मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड की मौसी का है। संगत जी, मौसी जी की तबीयत लगभग 1 महीने से खराब चल रही थी और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और उनका स्वास्थ्य खराब होता ही जा रहा था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। अब संगत जी, ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनकी किडनी में परेशानी हो रही है। फिर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और डॉक्टर का कहना था कि अगर दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। संगत जी, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि मौसी जी का डायलिसिस ना हो और उन्हें दवाइयों से ही आराम मिल जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मौसी जी अब बिल्कुल ठीक हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो कि सब पर अपनी समान रूप से कृपा बनाए रखते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना जो आपने सबको बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे सभी परिवार पर, संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा स्कूल में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह बहुत बुद्धिमान है लेकिन अक्सर सपनों में खोया रहता था। इसलिए संगत जी, वह पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और इस वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो गया था और वह अक्सर कहता था कि स्कूल बहुत उबाऊ है। मैंने यह भी देखा कि जब मैं उससे कोई काम करने को कहती थी तो वह हाँ तो कह देता था लेकिन तुरंत भूल जाता था या फिर संगत जी बिना पूरी तरह समझे ही वो हाँ कह देता था। संगत जी, मैं हर दिन गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती रही और वो भी प्रार्थना करता रहा। साथ ही मैं उसे हर दिन जल प्रसाद देती रही। अब संगत जी, मेरे बेटे में काफी सुधार आ गया है। वह पहले से बेहतर ध्यान लगा पाता है और चीजों को समझने और याद रखने में भी सक्षम हो गया है और अब तो संगत जी स्कूल भी उसके लिए आसान हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा काम के कारण काफी संघर्ष कर रही थी। मुझे मरीजों को देखने के लिए कई जगहों की यात्रा करनी पड़ती है। संगत जी, वैसे मैं अपने काम से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन लंबी यात्रा के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने अपने प्रिय गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरा काम संभालने योग्य हो जाए और मुझे कुछ ऐसे दिन मिले जब मैं पूरी तरह आराम कर सकूं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिली और संगत जी मैं बिना किसी चिंता के पूरी तरह आराम कर सकी और इसका मेरे काम के शेड्यूल पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। संगत जी, मेरा वेतन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मुझे कितने मरीज मिलते हैं और संगत जी मेरा वेतन भी लगभग सही समय पर जमा हो गया जो मेरे लिए बहुत सहायक रहा क्योंकि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव नहीं करना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। शुक्राना मेरे मालिक। आजकल संगत जी मेरी बेटी बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी है। पिछले हफ्ते संगत जी वह मुझ पर बहुत नाराज हो गई और उसने मुझसे पूरी तरह बात करना बंद कर दी। उसने मुझे मैसेजेस और व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया था। सच कहूँ तो संगत जी मैं इन सब से बहुत दुखी थी और इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि वह कैसी होगी और कैसे रह रही होगी। संगत जी मैंने हर दिन गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना की और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हुई। अब मेरी बेटी ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है और अब वो मुझसे बात भी करने लगी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे दोनों ही बच्चों ने बहुत मुश्किल समय देखा है क्योंकि उनके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वे उनसे बहुत डरते थे
और उन्हें काफी परेशान भी करते थे। उन्हें उस स्थिरता और सुरक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही थी जो एक अच्छा पिता अपने बच्चों को देता है। मैंने उनके बीच अच्छा संवाद स्थापित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन संगत जी वो बात सफल नहीं हो पाई। और तब मैंने अपने प्रिय गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि अब वही मेरे बच्चों के पिता बने। और संगत जी इसके बाद एक बदलाव आने लगा। अब जब बच्चे अपने पिता के साथ होते हैं तो वे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्थिर महसूस करते हैं। उनका व्यवहार भी कुछ हद तक बेहतर हुआ है और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं गुरुजी को अपने आसपास फील करने लगा हूँ। संगत जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और पिछले 1 साल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार गुवाहाटी आया था तो सब लोगों ने मुझे शक्तिपीठ श्री कामाख्या माता जी के दर्शन के लिए बोला था, लेकिन कहा जाता है कि जब माता की कृपा होती है तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। और ये करीब जनवरी 2026 की बात है। उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानता था और जब माता का बुलावा नहीं था तो पास रहते हुए भी मैं पिछले 1 साल से माता के दर्शन नहीं कर पाया था। अभी संगत जी पिछले हफ्ते 7-8 दिन के लिए मुझे कंपनी के काम से गुवाहाटी शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा कि इस बार दर्शन करके ही आऊंगा, लेकिन संगत जी मुझे उतना समय नहीं मिल पाया था और जब मेरा गुवाहाटी में काम खत्म हुआ और मैं वहाँ से निकलने लगा तब संगत जी दोपहर के कोई 12:30 बजे का समय होगा। मैंने अपने साथी कर्मचारी को पूछा कि क्या अभी माता के दर्शन संभव है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि अब कहाँ से दर्शन हो पाएंगे। दर्शन के लिए तो सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है और अगला दिन भी पूरा लग जाता है। उसने इतना बोला तो मैं ड्राइवर को कहने लगा कि मुझे मंदिर ले चलो। कोई बात नहीं, अगर दर्शन नहीं हो पाएंगे तो हम बाहर से प्रणाम करके निकल लेंगे। उसके बाद संगत जी हम वहाँ से मंदिर के लिए निकले और रास्ते में मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया और सोचने लगा कि गुरुजी, मेरी माता के दर्शन का बहुत मन है, अब आगे आप ही देख लेना, जो भी आपकी इच्छा हो आप वही करना। और बस संगत जी इतना सोचते ही मुझे मेरी गाड़ी के ठीक सामने वाले रास्ते पर एक बड़ी सी तितली गाड़ी के सामने से निकलती हुई दिखाई दी और मैंने मन ही मन गुरुजी की उपस्थिति को महसूस किया और ब्लेस फील कर रहा था। हम लोग संगत जी करीब 2:30 बजे के आसपास मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर पूजा की दुकान वालों से पता किया कि अभी दर्शन संभव हो पाएंगे, तो वो लोग कहने लगे कि हाँ हो पाएंगे, 2 नंबर गेट से चले जाना। हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ से गुरुजी महाराज का चमत्कार हुआ और हम लोग लाइन में लगे बिना ही सीधे मुख्य मंदिर में माता के समक्ष प्रस्तुत हो गए। और इन सब में संगत जी मात्र 3 से 4 मिनट का समय लगा और हम लोग 2 से 3 मिनट माता के समक्ष ही रहे और दीपक भी हमने मुख्य मंदिर में ही प्रज्वलित किया, जबकि संगत जी मुख्य मंदिर में दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता, उसके लिए बाहर जगह होती है। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी का ही चमत्कार था। मेरा ड्राइवर जो कि वहीं का लोकल है वो कहने लगा, आज तक मैंने इतनी शांति में माता जी के दर्शन नहीं किए। मैं तो इस मंदिर में काफी लोगों को लेकर आता हूँ, कुछ लोगों को दर्शन हो पाते हैं और कुछ लोग तो मुख्य मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर पाते। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के तो चमत्कार ऐसे ही हैं, जो मेरे जैसे सामान्य आदमी को भी VVIP बना के माता के दर्शन करा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरे दांतों का रूट कैनल बिना पेन के ही शुरू करवाया। एक्चुअली संगत जी मुझे दांतों में कोई दर्द तो नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत था जो कि बेयरेबल था और संगत जी पैसों की तंगी के कारण मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। लेकिन संगत जी उसकी वजह से मेरे चेहरे पर स्वेलिंग भी आ गई थी और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे रूट कैनल करवाने की सलाह दी और संगत जी
मैंने डॉक्टर के पास रूट कैनल की प्रोसेस शुरू करवा दी। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि इतनी स्वेलिंग का मतलब है कि अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। बट इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग कि आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, जबकि इतनी स्वेलिंग के बाद तो पेशेंट्स चिल्लाते हुए चीखते हुए आते हैं। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। जबकि संगत जी, आरसीटी कराने के लिए एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाना होता है और मैंने तो बिना इंजेक्शन के ही प्रोसेस करवा लिया। और सच कहूँ तो संगत जी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी, कल उसके सीए का पहला एग्जाम था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं उसका पेपर कैसा जाएगा। बट गुरुजी की कृपा से संगत जी, उसका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा गया। संगत जी, मैंने उसकी लाइफ के हर फैसले को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, गुरुजी महाराज को सौंप दिया है। मुझे नहीं पता संगत जी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। बस मैंने गुरुजी महाराज को कहा है कि हमें नहीं पता कि इसके लिए क्या अच्छा है। गुरुजी महाराज, आप वही इसको देना जो इसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। वैसे तो संगत जी, वो अभी गुरुजी को मानता नहीं है, लेकिन जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तो उसे अपने साथ जरूर जोड़ लेंगे। हालांकि संगत जी, मैंने उससे कहा है कि गुरुजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि एग्जाम से फ्री हो जाऊं तो फिर एक दिन आपके साथ चलूंगा। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज उसे अपने साथ जरूर जोड़ेंगे। कल संगत जी, हमारे यहाँ एक डॉग भी किसी के घर में सुबह से ही बाय मिस्टेक बंद हो गया था, जहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और संगत जी, सभी लोग कह रहे थे कि डॉग यहाँ पर रहेगा तो मर जाएगा। और तो और संगत जी, उस घर के लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। रात तक वो स्ट्रीट डॉग वही रहा। मैंने भी गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी, इसकी लाइफ को ब्लेस कर दो। उसे पानी में बहुत ठंड लग रही होगी। और संगत जी, थोड़ी देर बाद ही किसी अंकल से उस घर का दरवाजा खुल गया और संगत जी, वो डॉग बाहर आ गया। गुरुजी महाराज ने उसकी लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। आप हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, हर एक चीज का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जो हर क्षण मेरा और इस परिवार का ध्यान रख रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, उनका शब्दों में गुणगान करना तो बहुत मुश्किल है। पर फिर भी संगत जी, दिल की गहराइयों से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अपने परम पिता परमेश्वर का लख लख करोड़ों वार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, शुरू से ही मुझे धन संपत्ति में इतना लगाव नहीं रहा है। बस संगत जी, धन उतना ही होना चाहिए जिससे घर के एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं, थोड़ी सेविंग्स हो जाए और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकें। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने श्री चरणों में लगा के रखें, हमें अपना प्यार दें और हमारी श्रद्धा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। गुरुजी महाराज, आपके दर्शनों की आस कभी न टूटे और आपके दर्शन की जो लालसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाए। गुरुजी महाराज, आप हमें अपनी भक्ति दें, हमें अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।